हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम शरीफ और आप देख रहे हैं VLC भोजपुरी चैनल। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आज हमने छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, मौलिक अधिकार। आज चलिए जानते हैं मौलिक अधिकार के बारे में कि कहां से लिया गया है और कहां से कहां तक मौलिक अधिकार बोला जाता है, किस किस आर्टिकल को, और समझते हैं। चलिए देखिए, बने रहिए वीडियो में। सीधे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं वो पहले ये समझ लीजिए कि मौलिक अधिकार जो है ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक? तो 12 से लेकर 35 तक जो हैं ये मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक हैं, लेकिन ये कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार जो है ना ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से। देखिए, मौलिक अधिकार अ से अधिकार, अ से अमेरिका, अ से अधिकार, अ से अमेरिका। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। अब मौलिक अधिकार को ही समझिए, मौलिक अधिकार को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो चलिए देखिए, इसको क्या बोला जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? तो मौलिक अधिकार को बोलते हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को बोलते हैं। अब चलिए, मौलिक अधिकार के बारे में हम जान गए। इतना चीज़ जान गए कि ये अमेरिका से लिया गया है, 12 से 35 तक है। अब भारतीय संविधान का इसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मौलिक अधिकार वर्तमान में है कितना? तो मौलिक अधिकार 6 गो है, लेकिन पहले जो था ना, तो पहले जो था मूल संविधान में जो था ना वो पहले 7 था। देखिए यहाँ पर बना रहे हैं इसका डाटा। अगर कहेगा कि पहले कितना था मौलिक अधिकार, पहले जो था ना, तो पहले याद रखिएगा कि 7 गो था। ठीक है। कहेगा कि वर्तमान में कितना है, वर्तमान में आप बताइएगा कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है? तो 6 हैं। आइए समझते हैं कि 7 कौन कौन है मौलिक अधिकार। चलिए देखिए, हेडिंग डालिए। पहला नंबर देखिए, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? तो ये है 14 से आपका 18 तक है। कौन? तो ये समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 14 से 18 तक है। चलिए दूसरा का जानते हैं। दूसरा का मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार हो गया। अब दूसरा का देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये देखिए, ये हो जाएगा 19 से लेके 22 तक। 19 से लेके 22 तक ये कौन है? स्वतंत्रता का अधिकार। आइए समझते हैं तीसरा देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये देखिए, 23 से लेके 24 तक ये अनुच्छेद 23-24 में। अब चलिए चौथा समझते हैं। 23 से 24 हो गया। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपका हो जाएगा 25 से लेके 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है। जानते हैं आप पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये देखिए ना, 29 से लेके 30 तक। अच्छा, दिखाई नीचे देगा और लिखेंगे तो देख ले रहे हैं। 2 गो लिखना है, 1 गो अट जाएगा। 6 नंबर, तो 6 नंबर देखिए, इस संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति का अधिकार। ये जो है आर्टिकल का कौन में है, तो 31 में है, ठीक है, आर्टिकल 31 में है। एक और है 7वां देख ले रहे हैं, दिखाई दे देगा, ऐसे थोड़ा सा कैमरा कर दे रहे हैं नीचे में। हाँ 7 नंबर देख लीजिए, 7 नंबर संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार ये कब नाम है, तो आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 32 में है। अब देखेंगे कि तो ये जो है मूल संविधान में पहले था ये कितना, इस 7 गो था। पहले जो मौलिक अधिकार क गो था, 7 गो था, लेकिन वर्तमान में 6 गो हैं। अगर पूछेगा कि वर्तमान में कितना है मौलिक अधिकार, तो क्या बोलेंगे, कहेंगे कि वर्तमान में 6 हैं। अब देखिए काहे 6 हैं, तो ये जो है संपत्ति के जो अधिकार है ना, संपत्ति के अधिकार को देखिए, इसको हम संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी चाहे विधिक अधिकार बना दिया गया है, विधिक अधिकार कर दिया गया है, विधिक अधिकार कर दिया गया है। और इस आर्टिकल को जो है ना 300 के ए में रख दिया गया है, 300 के ए में रख दिया गया है। कब, तो 44वां संविधान संशोधन, यहाँ लिख लीजिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में, समझ लीजिए, इसको हटा दिया गया। देखिए 300 के इसको उठाकर कहाँ रख दिया गया, तो आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया। अब जो है ना, ये पहले जो था, ये पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये जो है ना कानूनी विधिक अधिकार बन गया है, ठीक है। 300 के ए में इसको रख दिया गया है, ठीक है। इसको देख लीजिए बढ़िया से, फिर इसको मिटा रहे हैं और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छा तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार, इसको फिर मिटा रहे हैं, कैमरा को स्टॉप कर रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं अब। कैमरा की स्टॉप नहीं किया है क्या, चलिए इसको फ्रेश कर दिए और फिर से देखिए। अब एक एक पॉइंट को बताते हैं। हमने 6 गो मौलिक अधिकार तो बता दिया कौन कौन था। अब एक गो पॉइंट को नोट करिए और समझिए अच्छा से। पहला में क्या था, तो पहला में था स्वतंत्रता का, नहीं सॉरी, पहला में था समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक था, तो 14 से लेकर 18 तक था। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक था। कौन, तो समानता का अधिकार। अब चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए कि, अब नोट करिए, अब देखेंगे कि अनुच्छेद जो है 14 में क्या लिखा है। तो 14 में लिखा है कि जो कानून है ना, कानून सभी के लिए बराबर है, यानी कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून जो है ना सभी के लिए बराबर है। कोई बड़ा है छोटा है, सबके लिए बराबर है। यानी कि कोई गरीब परिवार का है या कोई धनी परिवार का है, सबके लिए कानून एक समान है। यानी कि आर्टिकल 14 कहता है कि कानून सभी के लिए समान है, यानी कि कानून के समक्ष समानता। अब देखिए आर्टिकल
जो 15 हैं, अनुच्छेद जो 15 है इसमें क्या लिखा है? तो इसमें लिखा 15 में अब क्या लिखा है, अब समझते हैं कि अनुच्छेद 15 में क्या लिखा है। तो अनुच्छेद 15 में लिखा है, क्या लिखा है कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद में लिखा है कि धर्म यानी कि किस धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है, जाति कौन कास्ट का है, लिंग मतलब महिला है कि पुरुष है, नस्ल गोरा है कि काला है, कोई के किसी के आधार पर कोनो भेदभाव नहीं किया जाए। आर्टिकल कौन में लिखा है? आर्टिकल लिखा है 15 में, समझ लीजिए। अब आर्टिकल चलते हैं कि 16 में देखेंगे कि अनुच्छेद 16 में क्या लिखा है। तो अनुच्छेद 16 में बस एगो लिखा है कि आदमी जो नौकरी निकलता है सबके लिए पद एक अवसर की समानता, अवसर सबके लिए अवसर जो है ना समान रूप से है, अवसर की समानता। यानी कि 16 वर्ष के आदमी होता है तो कोई फॉर्म वगैरह निकलता है, उसको भरने के लिए अवसर की समानता। ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल 16 में लिखा है अवसर की समानता। अब चलिए 17 में जानते हैं। अनुच्छेद 17 को समझते हैं। तो अनुच्छेद 17 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत जो है ना उस सब का समाप्त कर दिया गया। छुआछूत का है आर्टिकल 17 के अनुसार अब अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, यानी कि इसी को बोलते हैं छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत यानी कि छुआछूत समाप्त कर दिया गया। अब चलिए आर्टिकल 18 को समझते हैं, अनुच्छेद 18 को समझते हैं। तो 18 में था ना कि 18 में अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया। पहले जो था ना कि पहले उपाधि कोई आदमी कार्य करता था तो उसको राय बहादुर, नाइटहुड ये सब उपाधि दिया जाता था, लेकिन अब उस सब का हुआ ना उस सब बंद कर दिया गया। अब उसके जगह पर जो है भारत रत्न, शौर्यवीर चक्र, महावीर चक्र वो सब दिया जाने लगा। ठीक है। ये देखिए आपका समानता का अधिकार होता है अब यहाँ पर समाप्त, समानता का अधिकार होता है समाप्त। अब इसको मिटा रहे हैं और आगे वाला हम बता रहे हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसको बता रहे हैं। ठीक है। इसको मिटा रहे हैं।